लद्धे विपत्ति पुब्बये साहिणे चयई भोये सेहु चाइत्य बुच्चई। पर्युषण महापर्व, इसके अंतर्गत आज हम 19 अगस्त को अणुव्रत दिवस के रूप के अंदर मना रहे हैं। भगवान महावीर को पूछा गया, भंते इस संसार के अंदर त्यागी कौन होता है? त्यागी कहलाने का अधिकारी है, वह कौन बन सकता है? भगवान महावीर ने कहा, जे कंते पिए भोए लद्धे विपत्ति पुब्बई साहिणे चयई भोए सेहु चाइत्य बुच्चई। जिस व्यक्ति के पास के अंदर काम और भोग के सारे साधन उपलब्ध है और वो व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंदर इनको छोड़ता है, त्याग करता है, वही वास्तव के अंदर सच्चा त्यागी कहलाने का अधिकारी बनता है। आज हम पर्युषण महापर्व के अंदर अणुव्रत दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे आगमों के अंदर 2 प्रकार के धर्म की व्याख्या की गई है। आगार धम्मे तह अणगार धम्मे। एक है आगार धर्म, एक है अणगार धर्म। अर्थात एक धर्म ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रकार की छूट नहीं है, और एक धर्म है उसके अंदर कुछ आगार बताए गए हैं। श्रावक जीवन होता है वह अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रती कौन होता है? आगमों के अंदर बताया है, जो व्यक्ति 12 व्रती होता है वह अणुव्रती कहलाने का अधिकारी होता है, और साथ के अंदर 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत, इनको जो अपने जीवन के अंदर धारण करता है वह वास्तव के अंदर सच्चा श्रावक है, कहलाने का अधिकारी बनता है। भगवान महावीर के शासन काल के अंदर अनेकों श्रावक हुए, पर हमारे 32 आगमों के अंदर एक आगम आता है, उसका नाम है उपासंग दशा सूत्र, और उसके अंदर भगवान महावीर ने 10 प्रमुख श्रावकों का वर्णन किया है। उसके अंतर्गत वहाँ पर बताया गया है वो जो श्रावक थे वो कैसे थे, कितने बड़े व्यापारी थे, उनका व्यापार है वह व्यापार कैसा चलता था। तो वहाँ पर बताया गया है उन व्यापारियों के 500 दुकानें चलती थी। खेती बाड़ी कितनी थी? एक साथ के अंदर 500 हड़ चले, सुबह से शाम तक, तब भी उनके खेती का कोई अंत नहीं आता था। उनके पास के अंदर पशुधन कितना था? तो 3 लाख से ज़्यादा गायें,
उनके पास की अंदर थी, उनके पास की अंदर धन और संपत्ति है, ये कितनी थी? तो वहाँ पर आता है 24 करोड़ सोनैया, और उनकी अंदर 8 करोड़ सोनैया है, वो जमीन के अंदर गाड़ कर रखते थे। 8 करोड़ सोनैया है, वो व्यापार में लगाते थे, और 8 करोड़ सोनैया है वो अपने परिवार के अंदर चलाने में लगाते थे। एक तरफ उनके वैभव का वर्णन आता है, तो दूसरी तरफ ये वर्णन भी आता है वो कितने बड़े त्यागी थे। 12 व्रत है उन्होंने धारण किए, अमावस्या, चतुर्दशी और 5 तिथियों का पूर्ण रूप से वो कोशद सहित प्रतिक्रमण करके धर्माराधना है वो करते थे। ऐसे जो श्रावक होते हैं वो वास्तव के अंदर अणुव्रती श्रावक कहलाने के अधिकारी बनते हैं। भगवान महावीर के इन सिद्धांतों को वर्तमान परिवेश के अंदर सरलता से जनभोगी बनाने के लिए आचार्य तुलसी ने 2004 के अंदर छापर चातुर्मास के अंदर एक परिकल्पना अपने मन के अंदर संजोई, और सरदार शहर के अंदर आचार्य कालूगणी के जन्म दिवस पर फुलड़िया दूज के दिन वह परिकल्पना अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से बाहर आती है। जन जन के अंदर त्याग भावना जगे, नैतिकता का विकास हो, और उसके लिए उन्होंने पद यात्राएं हैं वो प्रारंभ की। हजारों लाखों व्यक्तियों ने अणुव्रत को स्वीकार किया। केवल स्वीकार ही नहीं किया, जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसके अंदर वो उत्तीर्ण भी बने थे। सरदार शहर के शेर संपद मलजी दुग्गल, इसका एक उदाहरण हमारे सामने आया, और वो राजस्थान के अंदर धनाढ्य परिवारों के अंदर कहलाते थे। सारा जो धन था और उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी थी, और उसका कर है वो भी सरकार को चुकाते थे। और एक बार दिल्ली के अफसर इनकम टैक्स वाले उनके वहाँ पर छापा मारते हैं, और बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं। महीने का अंतिम समय चल रहा था, जब इतने बड़े बड़े अफसर आए, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई। जब चाय बनाई गई और वह चाय उन अफसरों को जब पकड़ाई गई, अफसर लोग एक घूंट चाय का लेते हैं और उनका दिमाग चकराने लग जाता है। वह जो चाय थी वह गुड़ की चाय थी। उन्होंने देखा रे इतना करोड़पति व्यक्ति और गुड़ की चाय। तत्काल उनको पूछा गया, शेर साहब क्या बात है, ये गुड़ की चाय कैसे बनाई? तब उन्होंने कहा
मैं एक अनुव्रती श्रावक हूँ और मैंने नियम ले रखा है, जो राशन के अंदर शक्कर मिलती है मैं उसी शक्कर का प्रयोग करता हूँ। काला बाजारी से शक्कर खरीद कर नहीं लाता हूँ। और शक्कर घर में पूरी हो गई, इसलिए मैंने ये गुड़ की चाय बनाई है। और उन अधिकारियों पर उसका इतना ज़्यादा असर होता है, सारी कार्रवाई है वह मिनटों में समाप्त हो जाती है। और अक्सर लोग ऐसे अनुव्रती को हाथ जोड़ती हैं, प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं और कहती हैं सारे संसार के अंदर, भारत के अंदर धनाढ्य लोग हैं, शेर संपल मल की तरह नियम निष्ठ बढ़ जाए तो हमारे को कहीं छापा है यह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनुव्रतियों का अपना एक आदर्श होता है। उन आदर्शों के साथ के अंदर जो श्रावक आगे बढ़ता है वही वास्तव के अंदर अपने जीवन के अंदर त्याग धर्म की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर के शासन काल के अंदर ऐसे ऐसे श्रावक हुए और जब परीक्षाओं की घड़ी आती है देवता लोग उनकी परीक्षा करने के लिए आती हैं, पर वो अपने संकल्प बल के अंदर हमेशा दृढ़ और मजबूत रहती हैं। तो आज हम पर्युषण महापर्व के अंतर्गत ये अनुव्रत दिवस मना रहे हैं। आज के दिन श्रावक और श्राविका कहलाने वालों के लिए यह एक परम दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। कम से कम श्रावक के 12 व्रतों को हमें एक बार ध्यान पूर्वक है पढ़ने का अभ्यास करें और उन अनुव्रतों को अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करें। तो आज का ये हमारा अनुव्रत दिवस है, ये मनाना और ज़्यादा सार्थक और सफल है वह बन सकता है। भगवान महावीर का जो जीवन है वह हमारे को ये प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हमें भगवान महावीर की तरह अपने जीवन के अंदर त्याग धर्म की प्रतिष्ठा है उसको प्रतिष्ठित करते रहें। भगवान महावीर के 27 भवों के अंदर तीसरे भव के अंदर मरीचि के रूप के अंदर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, पर वो अपने मार्ग से थोड़ा सा च्युत हो जाता है। पर भगवान के प्रति उनके मन में आस्था थी, वह संकल्प कर लेता है गांव और नगर के अंदर जहाँ भगवान विराजमान होंगे मैं समव शरण के बाहर रहूँगा। भगवान जब विहार करेंगे तब मैं भगवान के साथ में चलूँगा। और उसने देखा मेरे भीतर के अंदर कसाय बहुत ज़्यादा है, उसने काले वस्त्र है वो धारण कर लिए, वो थे
कसाय के प्रति। और उसने देखा मेरा मन है, वचन है, काया है, इनके ऊपर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वह हाथ के अंदर एक डंडा रखता और उस डंडे के अंदर 3 गांठें होती, जो ये बताता मेरे को मन, वचन और काया है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। देखा भगवान के संत हैं, नंगे पैर चलते हैं, पर मैं नहीं चल सकता, तो वह पैरों में खड़ाऊ रखना प्रारंभ कर देता है। लोच नहीं कर सकता, तो वह शिखा रखनी है, वह प्रारंभ कर देता है और वो भगवान के साथ साथ में चलता है। एक बार भगवान महावीर वनिता नगरी में पधारते हैं और भरत चक्रवर्ती भगवान की देशना का श्रवण कर रहा है और समव शरण की वह रचना देखकर उसने भगवान से प्रश्न किया, बंदे समव शरण के अंदर देव, दानव, यक्ष, राक्षसी और किम पुरुष, मनुष्य और तिर्यंत बैठे हुए हैं, इनमें कोई व्यक्ति है आगे तीर्थंकर बनेगा क्या? भगवान ने कहा नहीं भरत, पर इस समव शरण के बाद एक व्यक्ति है और वह तेरा पुत्र मरीचि, वह आने वाले इस परंपरा के अंदर 24वें तीर्थंकर के रूप के अंदर सामने आएगा। यह बात सुनते भरत है बाग हो जाता है, तत्काल उड़ता है और वहाँ जाकर मरीचि को वंदना कर रहा है, कह रहा मरीचि मैं तेरे को साधु नहीं मानता, पर भगवान ने तेरी प्रशंसा की है और तू 24वां तीर्थंकर बनेगा। यह बात सुनते मरीचि के मन में उन्माद पैदा हो जाता है, अरे मेरा कुल है वह कितना श्रेष्ठ कुल है, मेरी दादी सबसे पहले मुक्ति का द्वार खोलने वाली बनी, सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ बने, चक्रवर्ती मेरे पिता भरत बने और मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा। वह डंडा लेकर नाचने लग जाता है, पर अशुभ कर्मों का उसका बंधन होता है और वह वहाँ से अपना आयुष्य पूरा करके चौथे भव के अंदर वो ब्रह्म देव लोक के अंदर जाता है, जहाँ पर वो नोपल्योपम सागर का आयुष्य है, वह पूरा करने के बाद 5वें भव के अंदर कोलाग सन्निवेश नगर के अंदर आता है और कौशिक ब्राह्मण के रूप के अंदर वह जन्म लेता है, दीक्षा लेता है और 80 लाख वर्ष तक साधुपन पाल कर और आयुष्य पूरा करके 5वें उसी काल को पूरा करके और 6ठे भव के अंदर थूना नगरी के अंदर पुष्य मित्र ब्राह्मण के वहाँ जन्म लेता है। 72 लाख वर्ष तक साधुपन पाल कर 7वें भव के अंदर सो धर्म देवलोक में जाता है। 8वें भव के अंदर चैत्य सन्निवेश के अंदर अग्निहोत्री ब्राह्मण के रूप में आता है
64 लाख वर्षों तक तपस्या करके और वो 9वें भव के अंदर ईशान देवलोक के अंदर जाता है। 10वें भव के अंदर फिर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 56 लाख वर्ष तक तप करके और 11वें भव के अंदर सनत कुमार के रूप में देवलोक में जन्म लेता है। 12वें भव के अंदर श्वेतांबिका नगरी के अंदर भारद्वाज ब्राह्मण के रूप में प्रकट होता है। दीक्षा लेकर 44 लाख वर्ष तक तपस्या करके और वो 13वें भव के अंदर महेंद्र देवलोक में जाता है। 14वें भव के अंदर राजगृह नगरी के अंदर स्थावर ब्राह्मण के रूप के अंदर आता है और वहाँ पर भी दीक्षा लेकर साधना करके वह 15वें भव के अंदर ब्रह्म देवलोक के अंदर पैदा होता है। 16वें भव के अंदर भगवान का जीव है वह राजगृह नगरी के अंदर विशाख नंद राजा और प्रियंगुल रानी उसके यहाँ पर विश्व नंद के रूप के अंदर वो जन्म लेता है और राजा की दूसरी रानी धारणी जिसके एक पुत्र होता है वो विश्वभूति कहलाता है। और ये दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक बार भगवान महावीर का जीव है वह अपने उपवन के अंदर घूमने के लिए गया था और उस समय वह भ्रमण कर रहा है। उस समय उसका दूसरा भाई आता है वह भीतर जाने लगता है। द्वारपाल ने रोक लिया कि नहीं अभी तुम भीतर नहीं जा सकते हो, अभी तुम्हारा भाई भीतर है, जब तक वह बाहर नहीं आए तब तक तुम भीतर नहीं जा सकते हो। और वह राजकुमार अपमान से अपने आप को अपमानित महसूस करना प्रारंभ कर देता है। एक दासी यह रूप देखती है और वो रानी के पास आती है और कहती है महारानी जी आपकी कोई इज्जत नहीं है और आप तो एक नौकरानी है। आपका लड़का उसका इतना बड़ा अपमान हुआ है। रानी आवेश में आ जाती है, कोप भवन में सो जाती है। राजा आता है और कहता है क्या बात है? नहीं नहीं मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी रानी थोड़ी, मैं तो नौकरानी। और देखो उसका लड़का है और वो मौज कर रहा है, मेरा लड़का घूम रहा है। जब तक उसको बगीचे से बाहर नहीं निकालोगे, मेरे लड़के को बगीचे में प्रवेश नहीं कराओगे, तब तक मेरे को अन्न जल ग्रहण करने का त्याग। राजा ने सोचा अब क्या करना चाहिए। राजा ने एक व्योमो रचाया, षड्यंत्र रचाया और तत्काल वो उस समय शंखनाद है वह कर देता है, रणढेरी बजा देता है। भगवान महावीर का जीव यह रणढेरी सुनता क्या बात है, युद्ध हो रहा है, मेरे पिताजी युद्ध में जा रही। तत्काल बगीचे से बाहर आता है और कह रहा पिताजी क्या बात है? कहीं कोई दुश्मन आ गया, उसको भगाने के लिए जा रहा हूँ। कहा पिताजी आप बैठो और मैं जा रहा हूँ। भगवान महावीर का जीव चला जाता है और उसका भाई है वह भीतर में प्रवेश कर जाता है बगीचे में। भगवान महावीर का जीव
युद्ध भूमि पर जाता है और वहाँ देखता है कोई भी राजा नहीं है, वह तत्काल वापिस आता है और जो ही बगीचे में जाने लगता है और द्वारपाल रोक लेता है कि नहीं, आप बगीचे में नहीं जा सकते हो, आपका भाई बगीचे में है। और वह भाई सामने खड़ा खड़ा हंस रहा है। महावीर का जीव समझ गया मेरे साथ में षड्यंत्र हुआ है, इतना बड़ा गुस्सा आता है। सामने 500 वर्ष पुराना पेड़ खड़ा था और एक लात मारता है, उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ देता है, हाथ में लेता है और अपने भाई को कहता है मैं चाहूं इस पेड़ को घुमाकर और तेरा खात्मा कर सकता हूं, पर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं राज्य को तिलांजलि देकर और सन्यास के पथ पर जा रहा हूं। सन्यास के पथ पर चला गया और वो साधना करनी है वह प्रारंभ कर देता है। 1 करोड़ वर्ष तक उसने साधना की और एक बार उसका भाई अपने ससुराल मथुरा की अंदर शादी में आया हुआ था। महावीर का जीव तपस्या के कारण एकदम दुबला पतला हो गया था, भिक्षा के लिए जा रहे थे और वह भाई महावीर को देखता है और हंसने लग जाता है। जो ही महावीर के जीव की नजर भाई पर पड़ी और उसी समय एक गाय उधर से निकलती है, गाय का पीला लगता है और महावीर का जीव नीचे गिर जाता है। भाई और ज्यादा तालियां बजाने लग गया। महावीर के जीव को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, अरे मैंने संसार छोड़ दिया फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तत्काल गाय के सींग को पकड़कर घुमाकर और अपने भाई के ऊपर उछाले और कहा मेरे में इतनी ताकत है आज भी मैं तेरा प्राण ले सकता हूँ। गुस्सा इतना ज़्यादा आता है और वो कहता है मैंने 1 करोड़ वर्ष तक साधना की है, मेरी साधना का फल हो तो अगले भव के अंदर मैं अपने भाई का हत्यारा बनूं। मन के अंदर निदान कर लेता है, सारी तपस्या है वह जलकर राख की तरह भस्म हो जाती है और भगवान महावीर का जीव उस निदान के साथ में अपना 16वां भव है ये पूरा करता है और 17वें भव के अंदर महावीर का जीव महाशुक्र देवलोक के अंदर जन्म लेता है। वहाँ का आयुष्य है ये पूरा करने के बाद महावीर का जीव है 18वें भव के अंदर पोतनपुर नगर के अंदर राजा प्रजापति के वहाँ पर जन्म लेता है। प्रजापति की रानी सुभद्रा के गर्भ के अंदर आता है और प्रजापति की एक रानी और मृगावती वह भी गर्भवती होती है और दोनों रानियों ने एक साथ के अंदर पुत्र को जन्म दिया। सुभद्रा की कुक्षी से भगवान महावीर का जीव जो अचल के रूप के अंदर प्रतिष्ठित होता है और मृगावती का जीव है वह त्रिपृष्ठ के रूप में भगवान महावीर के रूप में अवतरित होते हैं। त्रिपृष्ठ नाम इसलिए पड़ा, हमारी जो पीठ होती है उसके अंदर
केवल एक रीढ़ की हड्डी होती है। उस बालक के 3 हड्डियां थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया त्रिपृष्ठ। वह बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली था और वो वहाँ का राजा प्रतिवासुदेव अश्वगिरी। एक बार अश्वगिरी है अपने राज्यसभा में बैठा हुआ था और एक बहुत बड़ा पंडित आता है और भूत भविष्य वर्तमान को बताता है। अश्वगिरी ने कहा, मेरा आयुष्य है वह कब पूरा होगा और मेरे को मारने वाला कौन होगा। और उस समय उस ज्योतिष ने अपने ज्योतिष आधार पर कहा, तुम्हारा जो चंडवेग दूत है उसका कोई अपमान करेगा वो तेरे को मारने वाला होगा। अश्वगिरी ने मौत को सामने देखकर सोचा, मेरे को मारने वाला कौन है। अपने छोटे छोटे राजाओं के वहाँ अपने दूत को भेजना प्रारंभ किया और वह चंडवेग है प्रजापति के दरबार के अंदर आता है। दोनों पुत्र है, त्रिपृष्टि और अचल पास में बैठी हैं। जो ही वह आता है चंडवेग और राजा प्रजापति खड़ा हो जाता है। कहा, क्या बात है, क्या हुक्म है? कहा, नहीं मैं तो यहीं आ गया, आप विराजो। ये बात त्रिपृष्टि भगवान महावीर के जीव को बहुत बुरी लगी और कहा, मेरे पिता को तूने नीचे उतारा, ठहर जा। और वह आता है, दूत को पकड़कर पछाड़ता है, 2 लाते मारता है और इतने में अचल है वह भी आ जाता है, दूत को मारने लगती हैं। तब चंडवेग दौड़ राजा को, जब अश्वगिरी तत्काल चंडवेग के पास दौड़कर आता है और कहता है, नहीं नहीं, जो दूत होती है उनको मारा नहीं आता, छुड़ाती हैं। और वो चंड वेग है वह इस तेजी के साथ में दौड़ता है और आकर अश्वगिरी को बताता है, प्रजापति के लड़के ने त्रिपृष्ठ और अचल ने मेरा अपमान किया। राजा को अपनी मौत नजर आने लग जाती है, सोचता है इनको मैं खत्म करवा दूं। उस समय किसान लोग आते हैं और कहती हैं, हमारा धान पककर तैयार हो गया, पर जंगल के अंदर केसरी सिंह है, वह हमारे को मार रहा है, खा रहा है, हमारी रक्षा करो। तब अश्वगिरी ने तत्काल राजा प्रजापति को आदेश दिया, तुम जाकर और खेतों की रक्षा करो। अश्वगिरी तैयार होता, उस समय भगवान महावीर के जीव ने देखा, कहाँ जा रहे हो? कि मैं जंगल में खेतों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। कहा, मेरे बेटे आप जा रहे हो, आप विराजो। और अपने भाई अचल को तैयार किया और वह त्रिपृष्ठ भगवान महावीर का जीव है, वह रथ में बैठकर और किसानों की रक्षा, वह खेत के अंदर पके हुए धान की रक्षा के लिए तत्काल वहाँ से रवाना हो जाता है। भगवान महावीर का जीव है वह बड़ा ताकतवर था और वो साधना करके आया था। जो व्यक्ति साधना करता है उनके जीवन में अपने आप ही ताकत आ जाती है। तो आज पर्युषण पर्व, इसके अंतर्गत हम अनुव्रत दिवस मना रहे हैं। सारे श्रावक श्राविकाएं अपने आप को 12 व्रती श्रावक और श्राविकाएं बनाकर त्याग के माध्यम से अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। तो आज का ये हमारा
अनुव्रत दिवस है, यह मनाना और ज़्यादा सार्थक और सफल बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।